तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का पार्ट 7 गति। उसका एक टॉपिक तो हमने पढ़ लिया था गति। अब आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक वेग। तो वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? जब गति एक निश्चित दिशा में होती है तो वो एक प्रकार का क्या है? वेग है। एक निश्चित दिशा के साथ में गति क्या होती है? वेग होती है। हमने विस्थापन को समझा था इससे पहले। विस्थापन क्या था? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या था? विस्थापन। जैसे ये था, हमें ए से बी दो बिंदु है। अब कोई व्यक्ति ए से बी गया 5 किलोमीटर, 1 घंटा लगा। फिर वापस बी से ए पे वापस आ गया, वो उसको 2 घंटे लगे। अब वापस ए पे आ गया, अब उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, तो उसका विस्थापन हो गया 0। तो वेग क्या होता है? वेग को v से लिखते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मात्रक होता है, मात्रक वेग गति के समान ही होता है इसका भी, किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इसके मात्रक होते हैं। अब जब वेग परिवर्तनशील है, जब वेग बदल रहा है निरंतर गति के दौरान, वेग जैसे बिंदु ए से बी, बी से सी और डी, अब दूरी 2 किलोमीटर, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर और यहाँ पर भी 2 किलोमीटर। अब एक ही दिशा में गति हो रही है, तो ये क्या है? वेग है। अब दूरी समान है, लेकिन समय यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, यहाँ 2 घंटे लग रहे हैं और यहाँ 3 घंटे लग रहे हैं। तो वेग क्या हो रहा है? निरंतर परिवर्तित हो रहा है, एक समान नहीं है। जब वेग परिवर्तित होता है और वेग अगर समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो औसत वेग क्या होगा? समान रूप से परिवर्तनशील वेग के लिए औसत वेग को हम लिखेंगे VAV, एवरेज। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 कर देंगे। जैसे ए से बी तक कोई व्यक्ति चला, ए से बी गया, उसकी प्रारंभिक गति थी, वेग था उसका 10 किलोमीटर प्रति आवर, और वो यहाँ बिंदु बी तक पहुँचने तक बढ़ते बढ़ते हो गया 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो प्रारंभिक तो हो गया u कितना हो गया? 10 किलोमीटर, और अंतिम हो गया v बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो VAV क्या हो जाएगा? औसत वेग क्या हो जाएगा उसका? u प्लस v अपॉन 2 बराबर 10 प्लस 20 बटा 2, कितना हो गया? 30 बटा 2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? उसका औसत वेग हो गया। इस प्रकार औसत वेग निकाल सकते हैं जब वेग समान रूप से परिवर्तनशील है। अब जब वेग समान रूप से परिवर्तनशील है तो उसके परिवर्तन की कोई दर भी होगी। किस दर से वेग परिवर्तित हो रहा है? तो जो दर है वेग परिवर्तन की, उसको हम कहते हैं त्वरण।
त्वरण को ए से लिखते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये हो जाता है v माइनस यू बटा टी। मतलब हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। हो गया परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में वेग के परिवर्तन में जो समय लगा है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में जाने के लिए जो समय लगा है उसका भाग लगाना है। इसका मात्रक होता है, मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक निकालने के लिए ऊपर वेग है तो वेग का मात्रक लगा दो, और नीचे समय है तो समय का मात्रक लगा दो। क्या हो गया? किलोमीटर डिवाइड बाय आवर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वेग का त्वरण का मात्रक। मीटर सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी इसके मात्रक है। ठीक है, अब जैसे कोई वस्तु, उदाहरण ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए। कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जा रहा है। जब व्यक्ति ए से स्टार्ट हुआ, तब जैसे बाइक पे जा रहा है तो स्टार्ट हुआ तब उसने 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकला हो, और जब बी पे पहुंचा तब उसकी गति थी, वेग था 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब बिंदु ए से बी तक जाने में उसको समय लगा 2 घंटे। अब उसका औसत वेग क्या होगा? समान रूप से परिवर्तनशील, प्रश्न में हमें दे रखा है उसका वेग लगातार समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है या तो समान रूप से घट रहा है। तो अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग कम है, अंतिम वेग ज्यादा है, तो इसका वेग समान रूप से लगातार बढ़ रहा है। तो औसत वेग क्या होगा? यू वी माइनस यू बटा टी। हमारे पास v क्या है? v अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, u है हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और t है हमारे पास 2 घंटे। अब इसको सूत्र में रख दो, आंसर आ जाएगा अपना v ए वी बराबर 60 माइनस 10 बटा 2। क्या हो जाएगा? 50 बटा 2 बराबर हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्वरण हो गया। व्यक्ति को ए से बिंदु बी तक जाने के लिए 2 घंटे का समय लगा। प्रारंभिक वेग उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको हम सूत्र में लेंगे समान, हमें प्रश्न में दे रखा है कि उसका वेग समान रूप से परिवर्तनशील है, तो हम इस औसत वेग का सूत्र लगाएंगे v ए वी बराबर v माइनस यू बटा टी। तो 60 माइनस 10 बटा 2 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत वेग आ गया।